Hello everyone, welcome to QCL. It's me बुशरा खान, your friend and your trainer. दोस्तों मुझे आपसे बहुत शिकायत है। मैं कई दिन से देख रही हूँ, ना वीडियो पे लाइक्स होते हैं, ना व्यूज़ होते हैं, ना ही कोई अच्छे कमेंट्स आते हैं। 5-6 लोगों ने बस कमेंट कर दिए, नहीं तो ना कमेंट्स हैं ना लाइक्स हैं, और लाइक्स भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 12-13 लाइक्स क्या लाइक्स होते हैं, और ना ही जो है वॉच कर रहे हैं आप ध्यान से। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक तो हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से एंड तक वॉच करें, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जितना कंटेंट बन चुका है वो मिल जाए, तमाम कंटेंट आप सुन पाएँ। बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है, और नया कंटेंट मिलता रहे, नए वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। और एक रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ दिल खोल के लाइक कर दिया करें, दिल खोल के कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ शेयर ज़रूर किया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों को करना है मेरे लिए। जिस तरह मैं आपके लिए रेगुलर काम कर रही हूँ, उस तरह दिल जमाई के साथ आप मेरे बात को फॉलो कीजिए और कंटेंट से पूरा बेनिफिट लीजिए। संजय का वीडियो पेंडिंग है कल का, और संजय ये कल का वीडियो भी आप देख लें आज के साथ। खैर, पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे क्या कहते हैं मातृभाषा को? अरे मातृभाषा मदर लैंग्वेज है ना, और भी कहते हैं, एक दो टर्मिनोलॉजी और यूज़ की जाती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मदर टंग भी कहते हैं लोग, लेकिन और भी कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो 21 फरवरी 2021 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसको मनाता कौन है? इसको यूनेस्को मनाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को में हमेशा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एंड लगता है, ठीक है, साइंटिफिक के बाद, याद रखना। इसे यूनेस्को ने 1999 में मनाना शुरू किया था, पहली बार मनाया था 21 फरवरी को 1999 में। और इस बार का जो विषय रहा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का, वो क्या रहा? तो देखिए ध्यान से सुनिए। समाज में समावेश को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना। अब समाज में समावेश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और समाज में समावेश को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करना। किसमें? शिक्षा और समाज में समावेश को बढ़ावा देने के लिए भाषावाद को मतलब प्रोत्साहित करना, विकसित करना, कुछ भी कह लो, प्रोत्साहित करना, याद रखना। वैसे वर्ड ये है, और वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके डेवलपमेंट। बहुभाषावाद क्या होता है? मल्टीलिंगुअल, ठीक है। खैर चलें जी, पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी साइंस परियोजना किस राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार देहरादून में साइंस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। साइंटिफिक परियोजना, साइंस परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसको, साइंस परियोजना, ठीक है। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। बच्चों में साइंस के प्रति उत्साह विकसित करने के लिए, बच्चों को साइंस की तरफ आकर्षित करने के लिए ये साइंस परियोजना का शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने देहरादून में। यहाँ पे एक डैम बन रहा है, कौन सा बन रहा है? सोन डैम, ठीक है। और एक है ये सोलधन लेक, ये भी बन रहा है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है सोना रिवर पे, सोना नदी पे, ठीक है। कौन कौन से नेशनल पार्क है? राजाजी नंदा देवी, और कौन सा? राजाजी नंदा देवी, और कौन सा जो है
एक जो वो है जिम कॉर्बेट, वो पुराना नेशनल पार्क, उसका पुराना नाम पूछा जाता है जिम कॉर्बेट का, क्या है, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। बीचों बीच से राम गंगा बहती है। यहाँ पर होप पोर्टल आया, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और दृष्टि ऐप आया था सटीक जानकारी देने के लिए कोरोना वायरस की। और तो भाई ई ग्रंथालय बना यहाँ पर, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी थी। स्मृति वन लाइकेन पार्क की स्थापना हुई। वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली मिली उत्तराखंड में। और वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। समर कैपिटल भी बनी है गैरसैंण, ऑफिशियल देहरादून हो ही गई। अच्छा, ये गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य, और चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, तो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु के साथ एक समझौता कर लिया है फ्लिपकार्ट ने। तमिलनाडु के बारे में याद रखना है कि भारत का पहला हल्दी टर्मरिक अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंटर कह सकते हैं। टर्मरिक रिसर्च सेंटर बन रहा है भारत का पहला, कहाँ पर, तमिलनाडु में। और एक बात ये याद रखनी ज़रूरी है कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में, अंगदान के मामले में फर्स्ट यानी टॉप पर है तमिलनाडु। फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन में भी नंबर 1 पे है तमिलनाडु। और कोविड संदिग्ध वार्ड भी यहीं स्थापित किए गए थे तमिलनाडु। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1, हाँ ठीक है, बाजार कर्ज के मामले में, गुड करेक्ट है, चलो अपने आप को गुड दे दिया आज मैंने। बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे है कौन, तमिलनाडु। ठीक, क्या करूँ, आप लोग नहीं देते ना, इसीलिए मैंने खुद ही दे दिया। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर कौन, तो एडापड्डी के पलानी स्वामी, और जी चेन्नई है कैपिटल। तो ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संपत्ति रखने का अधिकार किस राज्य सरकार ने अभी लाल लकीर से नीचे रहने वाले लोगों को यानी बीपीएल लोगों को दिया है। देखिए, एक बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनको तो सरकारी हेल्प करती है ज़्यादातर, है ना, तो उनको संपत्ति रखने का अधिकार भी दे दिया है। उनको लाल लकीर से नीचे के लोग कहते हैं, तो उनको संपत्ति का अधिकार दे दिया है। किसने, तो पंजाब राज्य सरकार ने। जी हाँ, पंजाब का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग, वहाँ पे वो अपनी संपत्ति को रजिस्टर करवा सकते हैं। संपत्ति रखने का अधिकार दिया है पंजाब राज्य सरकार ने। बीपी सिंह बदनौर गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। चंडीगढ़ कैपिटल है। वैसे एक हरियाणा का भी क्वेश्चन लेंगे, चंडीगढ़ का ही है, हरियाणा का क्या, वो एक और क्वेश्चन लेंगे अभी। ओके, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत ने $50 मिलियन का एक समझौता किसके साथ किया है, तो ये किया है, अभी किसके साथ किया है, तो मालदीव के साथ। जी हाँ, मालदीव के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता है। ये क्या है, लोन एग्रीमेंट है 50 मिलियन US डॉलर्स का। तो भारत ने, अपने देश ने मालदीव के साथ किया है। माले कैपिटल है, मालदीवियन रुपया करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह, ये हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ट्रांसजेंडर्स की शिकायतों के लिए एक ट्रांसजेंडर डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है। ट्रांसजेंडर्स की शिकायतों के लिए एक ट्रांसजेंडर डेस्क, यानी कोई भी अगर कंप्लेंट है किसी ट्रांसजेंडर की, तो आप कंप्लेंट उनकी भी कर सकते हैं। उनके लिए कंप्लेंट डेस्क स्थापित किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद को वर्ल्ड सिटी ऑफ ट्री या वर्ल्ड ट्री सिटी भी घोषित किया गया है। और यूनेस्को ने एक क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी, इसका भी खिताब मिल चुका है। और हैदराबाद में ही ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, ट्रांसजेंडर सब जानते हैं, इनकी शिकायतों के लिए एक डेस्क स्थापित किया जा रहा है। किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की।
गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन। और किसकी और गवर्नर है ये? पुंडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन गई हैं, किरण बेदी को हटा दिया गया है। और साथ ही में डॉक्टर के चंद्रशेखर राव, ये भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना के बताऊं क्या नेशनल पार्क? नहीं, रिवाइज करना, बताऊंगी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने चौथा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? किसने अभी चौथा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो नाओमी ओसाका ने। ये जापान की बड़ी फेमस टेनिस प्लेयर हैं। कौन? नाओमी ओसाका। और इन्होंने जीत लिया है अभी चौथा ग्रैंड स्लैम। किसको तो बस ये छोड़िए, ये किसको हरा कर जीता है, छोड़िए। खैर, तो चौथा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। जापान की मोस्ट फेमस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, ठीक है, नाओमी ओसाका। ओके, जापान से भी एक क्वेश्चन अभी आगे लेने वाले हैं हम आज की करंट अफेयर में। ओके, तो ये बात हो गई, ठीक है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, साइन किए हैं। किसने समझौता पत्र पे? बिहार ने। जी हाँ, बिहार ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ एक समझौता कर लिया है। किसके साथ? UNEP के साथ। किसने? बिहार ने। क्या किया है समझौता? बिहार के गवर्नर फागू चौहान, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है, पटना कैपिटल है जी। UNEP की बात है तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, कीनिया की कैपिटल है, और करेंसी कीनिया की शीलिंग है, ठीक है। सद्भावना राजदूत कौन है हमारे भारत की UNEP में? तो UNEP में है सद्भावना राजदूत दिया मिर्ज़ा। कितने अच्छा आपको मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप मेहनत से रोज़ पढ़ें तो पता नहीं, सच बता रही हूँ, कितना आपको फ़ायदा होगा। आपको खुद बिलीव नहीं कर सकते कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, कितना गेन करेंगे आप लोग, पूरा कंपटीशन आसान हो जाएंगे। खैर, तो दिया मिर्ज़ा ये आपकी सद्भावना राजदूत हैं UNEP में। UNEP की हेड कौन है? इंगर एंडरसन ये हेड हैं UNEP की, और ये हैं डेनमार्क की। कहाँ से हैं ये? डेनमार्क, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? ओके। अच्छा, एक बुक है स्टार स्टक एग्जीक्यूटिव ऑफ टीवी, बस स्टार स्टक याद रखिए। स्टार स्टक एक बुक है ना? स्टार स्टक याद रखेंगे। स्टार स्टक एक बुक है, इसके राइटर कौन है? स्टार स्टक एग्जीक्यूटिव ऑफ द टीवी पर आप इतना याद रखेंगे, स्टार स्टक, ठीक है। फर्स्ट नेम से याद रहेगा आपको, जैसे ही बुक का नाम आएगा ऑप्शन में स्टार स्टक से ध्यान आ जाएगा। तो ये इसके राइटर हैं, किसने लिखी है ये? पीटर मुखर्जी ने। किसने लिखी है? पीटर मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन, यानी इसको शुरू किया है कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन को, इसका उद्घाटन किया है PM श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है, हाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के अनुसार कुल वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड रोड एक्सीडेंट्स की, जिसमें कुल इंडियंस जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है उनकी संख्या कितनी है? तो जो रिपोर्ट आई है उसमें सड़क दुर्घटना वैश्विक मतलब वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है, सड़क दुर्घटना में मरने वाले भारतीयों की जो गिनती है, संख्या है, वो कितनी है? 11%। जी हाँ, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, और जिसमें कि 11% लोग, अकेले ही 11%, इतने ज़्यादा लोग हैं, बहुत होता है 11%। 11% लोग
उन तमाम जो रोड एक्सीडेंट में मरते हैं पूरी दुनिया में लोग, पूरे वर्ल्ड में जो रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं उनमें उन तमाम लोगों में अकेले 11% लोग रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया के अंदर मर जाते हैं। यानी इंडिया के अंदर 11% लोगों की डेथ जो है वो किसकी वजह से होती है? रोड एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, ये याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ, ये है जज़ेरा क्रिएटर पर अपना सफलतापूर्वक विमान किस स्पेस एजेंसी ने लैंड करवाया है? तो नासा ने अपना एक मंगल मिशन का एक यान है, मतलब मंगल मिशन का एक विमान जो भेजा है उसको लैंड करवाया है कहाँ? जज़ेरा क्रेटर पर। तो किस पूछा जाएगा, जज़ेरा क्रेटर पर किसने करवाया? तो जज़ेरा क्रेटर पर करवाया है नासा ने, बस यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस जज़ेरा क्रेटर पर अपना यान को किसने लैंड करवाया है? तो नासा ने। मंगल ग्रह का है ये जज़ेरा क्रेटर। ठीक है, मंगल ग्रह का। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। जिम ब्रिडनस्टीन ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फुल फॉर्म है नासा की नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नहीं है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने स्ट्रेथोस्कोप स्टार, इसका नाम मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है, स्टार के बाद क्या है, कुछ और होगा तो बता दूंगी, वरना तो मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है। खैर मैं बता दे रही हूँ आपको कि पूरा, मगर स्टार के बाद कुछ और है। बहरहाल सुनिए, किसने एक स्टेथोस्कोप स्टारलाइट, किस भारत की कंपनी ने नया स्टेथोस्कोप स्टारलाइट बनाया है? तो ये जैक कंपनी ने बनाया है। इंडिया का फर्स्ट ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जिससे हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है। ये ऐसा इक्विपमेंट होता है, इस इक्विपमेंट की हेल्प से हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है। और भारत का ये पहला कीटाणु रहित यानी रहित का मतलब ना होना, तो कीटाणु रहित स्टेथोस्कोप ये पूछा जाएगा किस कंपनी ने बनाया? तो जैक कंपनी ने। क्या नाम है इसका? स्टार लाइट है, लेकिन लाइट की जगह मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि कुछ और। स्टार तो ठीक है ना, अगर कुछ और होगा तो बता दिया जाएगा आपको। वैसे स्टार लाइट याद रखिए, स्टार की जगह स्टार के बाद कुछ और होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो खैर जैक कंपनी ने बनाया है पहला कीटाणु रहित स्टेथोस्कोप। आपने सुना तो होगा टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना, और थर्मामीटर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये तमाम बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओलंपिक किस देश के ओलंपिक मंत्री 2020 की ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं? किस देश के ओलंपिक मंत्री 2020 की ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये हैं हाशिमोतो। कौन है? हाशिमोतो जो हैं ये जापान के ओलंपिक मंत्री हैं। हाशिमोतो जापान के ओलंपिक मंत्री, और इन्हीं को अभी ओलंपिक समिति 2020 का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या किया गया है? ओलंपिक समिति 2020 का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर फिल्टर कहाँ लगाया गया है?
हाँ ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर फिल्टर कहाँ पर लगाया गया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। जी हाँ, चंडीगढ़ में। कहा था ना क्वेश्चन एक और लूंगी, अभी जापान से ले लिया, आपको बताया था एक जो लेना था। चंडीगढ़ में सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर फिल्टर लगाया गया है। ये वर्ल्ड लेवल का कहा जा रहा है, इंडिया का तो है ही है, वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा फिल्टर है एयर प्यूरीफायर फिल्टर। और ये सेक्टर 26 में लगा है, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में। ठीक है, याद रखना, सेक्टर 26 में। यहाँ पर एक रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। क्या है? रॉक गार्डन। ठीक, ये इसके बारे में याद रखना, रॉक गार्डन। और चंडीगढ़ में एक लेक है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है और यूटी भी है। क्या है? यूटी भी है। ठीक है, तो आज का मुझे लगता है कि आज का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इनफ है। कल के ट्यूटोरियल फिर से मिलते हैं। हाथ जोड़कर फिर वही रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझसे कोई सलाह चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स प्यारे प्यारे से ज़रूर भेजें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।